ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वैजायानं नमो लोय सब साहुनं हे सो पंच नमो हे सो पंच नमो कारो सब पाव पनासनो मंगलानं च सर्वे सिं पड़वमहावै मंगलं मंगलानं च सर्वे सिं पड़वमहावै मंगलम् यहाँ से जब तक इंसान के अंदर आत्मविश्वास नहीं, खुद पर विश्वास नहीं, तो कामयाबी की मंजिल को नहीं सकता है। क्योंकि जब तक इंसान के अंदर खुद पर विश्वास नहीं होगा, खुद पर आत्मनिर्भर नहीं होगा कि मुझे कुछ करना है, जिंदगी में कुछ हासिल करना है, खुद पर विश्वास जागृत करना पड़ेगा, अपने अंदर हौसले को जगाना पड़ेगा, अपने अंदर उमंग को जगाना पड़ेगा, अपने अंदर वो विश्वास वो ज्योति जगानी पड़ेगी। हाँ, जिंदगी में भी मैं कुछ कर सकता हूँ। इंसान धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं हो जो कुछ नहीं कर सकता। हर एक के अंदर कुछ जज्बातें हैं, कुछ कामयाबी छुपी है, लेकिन व्यक्ति आपको कितना पहचान पाता है कितना नहीं। जिस प्रकार कहते हैं बकरियों के बीच में रहकर शेर को अपनी पहचान नहीं होती है, जब उस पीछे बाहर निकलता है, जब बाहर निकलता है अपनी पहचान बनाता है, तब उसको पता चलता है बकरी एक शेर। जब इंसान की आत्मविश्वास जगा लेगा, हाँ दुनिया में संसार में मैं भी अपनी मंजिल को पा सकता हूँ, मैं भी जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ, मैं भी वो मंजिल हासिल कर सकता हूँ जो मुझे करनी चाहिए।
आपको कितनी बार सफलता मिलेगी? ऐसा कर, एक बार नहीं मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी, 1000 बार नहीं मिलेगी, लेकिन आप कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें, एक ना एक दिन आपको वह सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन जिंदगी में कभी निराश मत होना। थॉमस एडिसन ने क्या कहा कि मैं कभी असफलता क्यों नहीं प्राप्त कर पाता, मैं हर एक काम का किसी चीज का भी आविष्कार करता हूँ, कोई चीज खोजता हूँ, मैं 10,000 बार सफलता प्राप्त करने के बाद भी कोशिश करता रहता हूँ, इसलिए मैं कभी जिंदगी में नाकामयाबी का मुंह मुझे देखना नहीं पड़ता। और इसलिए प्रतिष्ठित इंसान को का धनी होना चाहिए कि मुझे उस चीज की ढूंढ है, मुझे उस चीज की ढूंढ होनी चाहिए कि मुझे वह कार्य करना ही है तो करना है। जिस पर जिद होती है, इंसान जिद कर लेता है, उसके पास जिद होनी चाहिए, मुझे कार्य ही करना है। एक इंसान ने सोचा कि मैं ऐसे विमान तैयार करूं, ऐसा जहाज तैयार करूं जो आसमान में भी उड़ सके और पानी में भी तैर सके। क्या सोचा कि मैं ऐसा जहाज, ऐसा विमान तैयार करूं जो आसमान में भी उड़ सके और पानी में भी तैर सके। अब उसने अपने दोस्तों से इस कार्य के बारे में चर्चा की कि मैंने इस कार्य को मूर्ति रूप देना चाहता, आपकी क्या राय है? तो दोस्तों ने क्या कहा कि कार्य तो अच्छा है लेकिन कल्पना मात्र है, मुझे लगता है आप प्रयास सफल हो पाएंगे। दोस्तों ने जवाब दे दिया, उन्हें कहा नहीं, मैं अपने आप को हारने नहीं दूंगा। वैसे दोस्तों ने जवाब दिया, उन्हें रिश्तेदारों ने रिश्तेदार से बात की, रिश्तेदारों ने मना कर दिया कि तुम बेकार कार्य करने लड़का सफलता मिलेगी, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम ऐसा अपने कार्य को करते रहो जो कार्य कर रहे हो, लेकिन हमें लगता है आप इस कार्य में कभी सफलता प्राप्त कर पाओगे नहीं। हर एक जगह से तो निराशा ही मिली, लेकिन मैं धूम का पक्का था, अपने जीत का पक्का था। उन्हें कहा मुझे कार्य को करना है तो करना है, चाहे किसने भी मुझे मना कर दिया, चाहे मुझे कितना भी पीछे हटाने का प्रयास कर दिया, लेकिन मैं कार्य को पीछे नहीं हटने दूंगा, मैं अपने आप को पीछे नहीं हटने दूंगा, चाहे मेरे घर कितने भी रोड़े आते रहे, मैं अपनी जीत का पक्का रहूंगा। और व्यक्ति ने एक मॉडल तैयार किया, अब सभी रिश्तेदारों दोस्तों को बुलाकर कहा हमें एक बार मॉडल देख, मेरा मानो इतना वक्त नहीं, समय नहीं तो हमारा मॉडल देख सके, अरे मुझे 5 मिनट का समय दे दें, मुझे इतने वर्ष हो गए कार्य करते करते, जो मैंने विमान तैयार किया, एक बार 5 मिनट देख लें, और 5 मिनट 1 मिनट में जाके आप जा सकते हैं। 5 मिनट के अंदर उस व्यक्ति ने जो मॉडल तैयार किया उसको हवा में उड़ा के दिखा दिया और पानी में भी चला कर दिखा दिया। क्यों? वे इंसान जीत का पक्का था, वे इंसान अपनी धुन का पक्का था। अगर इंसान अपनी धुन का पक्का हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं, वे इंसान को पीछे हटा सके। एक बात हो, संसार में इंसान ने सफलता प्राप्त उसको ऐसी सफलता क्यों मिलती? एक बार सोचें, विचार करें कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ मुझे हमेशा सफलता क्यों मिल रही है? ये नहीं देखें मुझे मुसीबत आ रही है, समस्या आ रही है, मुझे कौन रोड़े हटा रहा है। एक देखें मेरी तरफ से अपने अंदर झांकी कि मेरी तरफ क्या कमजोरी है, अपनी कमजोरी को खोजें, अपने अंदर कमजोरी को झांकें। जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ, जो कार्य कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं प्रयास करके मेहनत कर रहा हूँ, इस कार्य में मेहनत मुझे कहाँ कमजोरियाँ हैं, कहाँ मेहनत में कमी आ रही है, उस चीज को खोजें, बारीकी से देखें कि कमजोरी कहाँ है। अब उस कमजोरी का आपने प्राप्त कर लिया तो जिंदगी में कामयाबी की सीमा
सीमा को चुनेंगे। अभी इस कामयाबी में दो सूत्र और दिए एवं कल जान पाएंगे। बोलिए चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री प्रेम सूची महाराज की जय। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यार से जिस ख्वार से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुन रहे हैं आप लोग 3 फीलिंग्स, टुडे फीलिंग या टुडे प्लानिंग, टुमारो प्लानिंग, यस्टरडे प्लानिंग। आइए आपको सबसे बड़ी प्लानिंग, सबसे बड़ी फीलिंग की तरफ आपको लेके चलता हूँ। जिंदगी में नहीं चाहते हुए भी वो घटना सबके साथ घटनी है, कोई चाहे या ना चाहे। हमारे या आपके चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घटना घटेगी तो घटेगी, चाहे हम हों चाहे आप हों। और वो घटना कौन सी है? मौत की घटना है। बहुत बड़ी बात है कि देखिए, मौत 2 तरह से आती है। आपको सिर्फ ये होगा कि मौत आती है सिर्फ एक ही तरह से आती है और वो बंदे को ले जाती है। 2 तरह से, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, प्रवचन में ना चेंजिंग करें। पहली बात है कि मौत अटैक करती है, जैसे एक शेर हिरण के ऊपर अटैक करता है और उसको उठा ले जाता है। दूसरा, हम ही मौत पे अटैक कर दें, ऐसा हो सकता है? हाँ जी, ऐसा हो सकता है कि हम मौत के ऊपर अटैक कर दें। क्या हिरण एक शेर के ऊपर अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे महावीर ये कहते हैं कि या तो आप मौत पर अटैक नहीं करोगे तो मौत आप पे अटैक करेगी।
ये काम तो होगा। देखिए, ये काम तो होना ही है, मौत ने आपके ऊपर अटैक करना ही करना है। पहली तरह से जो मौत आएगी वो कैसे आएगी? वो मौत अटैक करेगी। दूसरी बात, अटैक आप नहीं चाहते कि मौत आपके ऊपर अटैक करे, तो आप उसकी पहले तैयारी कर लो। समझ रहे हो? उसकी तैयारी कर लो। तैयारी कैसे? आइए एक शास्त्रों का एग्जाम्पल और एक वैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एक बार शिष्य तो सो रहा था, जैसे ही शिष्य सो रहा था ना, तो सोते सोते, और गुरु अपने ध्यान साधना में बैठा हुआ था, तो ध्यान साधना में जैसे ही उसने देखा कि शिष्य सो रहा है, उसके पास आकर के अभी आ रहा है काला सर्प आ गया, तो गुरु झट से सर्प और शिष्य के बीच में आकर के गुरु बैठ गया। आप मेरे शिष्य को मारने के लिए आए हो? हाँ जी, मारने के लिए आया हूं। लेकिन मेरे जीते जी, जब तक गुरु है, गुरु नहीं चाहता कि मेरे से पहले मेरा शिष्य चला जाए। एक माता पिता नहीं चाहता कि मेरे से पहले मेरा बच्चा चला जाए। ये कैसे हो सकता है? मेरा शिष्य सो रहा है और आप इसको मारने के लिए आए हो। क्यों मारना चाहते हो मेरे शिष्य को? सांप ने कहा, इसका और मेरा पिछले जन्म का बैर है। गौर से सुनना, इसका और मेरा पिछले जन्म का बैर है। मैं अपना बदला लेना चाहता हूं। पिछले जन्म में इसे मुझे मारा था और मैं इसे मारना चाहता हूं। हट जाओ मेरे रास्ते से। ऐसे कैसे हट जाऊं? चेला मेरा, शिष्य है मेरा, ऐसे कैसे हट जाऊं? मैं इसकी छाती का खून पीना चाहता हूं। गुरु ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? इसको मार के तुम्हें मिलेगा क्या? कहा कि मैं छाती का खून पीना चाहता हूं। कोई बात नहीं, आपको छाती का खून पीना ना, कोई बात नहीं। गुरु आता है और कोई नुकीली चीज लेकर अपने शिष्य के ऊपर बैठता है और छाती से खून निकालना शुरू कर देता है। तुम्हें कितना चाहिए? 1 कटोरी चाहिए? कोई बात नहीं, मैं 1 कटोरी खून आपको दूंगा। और उसमें क्या है, शिष्य ने देखा कि गुरु धीरे धीरे मेरी सीने पे अटैक कर रहे हैं, ब्लड निकाल रहे हैं। शिष्य ने उल्टे ही आंखें बंद करी और जो मेरे गुरु ने करना है करने दो। समझे नहीं? जो मेरे गुरु ने करना है करने दो, और आंखें बंद करके लेट गया। और ब्लड निकाल के गुरु ने उस सर्प के आगे रख दिया। आपको इतना ही तो ब्लड चाहिए था ना? कहा कि जी इतना ही चाहिए था, इससे ज्यादा तो नहीं पी सकते खून किसी का। कहा कि इससे ज्यादा मैं नहीं पी सकता। तो फिर इसे पियो और चले जाओ, बस अब तुम्हारा काम हो गया। उसके जाने के बाद में गुरु ने थपकी दी और अपने शिष्य को उठाया, खड़े हो जाओ। हाँ जी, खड़े हो जाओ। जब शिष्य खड़ा हुआ, गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, बेटा एक बात बता, मैंने तेरी छाती के ऊपर अटैक किया, मैंने तेरी छाती के ऊपर अटैक किया और खून निकाला और तुझे दर्द हो रहा था, लेकिन तूने जब देखा कि मेरा गुरु एक तो मेरे ऊपर बैठा हुआ है और ऊपर से ब्लड निकाल रहा है और मेरे अंदर यानी कि कुछ चीरा कर रहा है, तो कि आप जवान थे और मैं तो बूढ़ा सन था, आप चाहते तो एक झटके में मुझे फेंक सकते थे, लेकिन मुझे हटाया क्यों नहीं? कहा कि गुरुदेव मैं जानता हूं मेरा गुरु मेरे लिए जो कुछ करेगा ना वो अच्छा करेगा। मेरा गुरु मेरे लिए जो कुछ करेगा अच्छा करेगा। आपने मेरी जान ली नहीं, बल्कि आपने मुझे नई जिंदगी दी है। कहा कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, जिस तरह से आपने सर्प से जो बातें करी, आपने उनको ब्लड भी दे दिया, उनका भी काम हो गया और मेरी जिंदगी भी बच गई। अगर सर्प मुझे काटता और खून पीता तो मेरा मरना पक्का था। अब मैं भी बच गया और सर्प का भी काम हो गया, और मेरे और सर्प का जो जन्म जन्म का बैर था वो एक गुरु की वजह से खत्म हो गया। है कि नहीं कमाल की बात?
आपकी वजह से ये सब खत्म हो गया। भगवान महावीर ये कहते हैं कि दूसरी प्रकार की जो मौत आती है ना, वो मौत कैसे आती है? मौत तो आएगी, हम संथारा ग्रहण करते हैं। जो मरने से पहले अपनी इच्छा से खाना पीना छोड़ देते हैं, अपनी इच्छा से सब छोड़ देते हैं कि मुझे अब नहीं चाहिए, तो उस समय क्या था? उनको अपनी इच्छा से खाना पीना छोड़ने से क्या होता है कि वो फिर अपनी अगली गति बहुत अच्छी बना लेते हैं। ईगल्स, क्या? गौर से सुनिए, ईगल्स क्या? बाज, गरुड़ पक्षी। गरुड़ पक्षी जो होता है, ईगल्स जो होता है, वो क्या करता है? जब उसका मरने का समय आता है ना कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मेरा मरने का समय आ गया है, पहाड़ की ऊंची चोटी पे जाता है। क्या? पहाड़ की ऊंची चोटी पे जाता है और वहां पर बैठ करके अपनी ही चोंच से अपने पंखों को काटना शुरू कर देता है। हाँ जी, अपनी पंखों को काटना शुरू कर देता है। और एक बात देखिए, जब हम फालतू की चीज अपने से दूर कर देंगे ना, तो हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। जितने भी पक्षी हैं, चिड़िया, कबूतर, कौवा, जितने भी पक्षी हैं, उनके जब कुछ साल में 2 साल में कुछ पंख जो फालतू होते हैं ना, वो निकाल देते हैं, चोंच मारेंगे और उनको निकाल देंगे। समझ रहे? उनको निकाल देते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति का नियम है कि आपके पास में कोई फालतू चीज है, आप उसे निकाल दें। या तो आप निकाल दें और नहीं तो परमात्मा आपसे ले लेगा, मौत आपसे ले लेगी। समय आने पर आपको वो चीज छोड़नी पड़ेगी। ये कहा जाता है कि धरती पर जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं? फालतू चीज को छोड़ देते हैं। रात में कबूतर दाना नहीं चुगता, कोई भी पक्षी रात में दाना नहीं खाता है ना, वो छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से अगर इंसान भी फालतू चीज को छोड़ दे, वो सुखी रह सकता है। एक चिड़िया के जो चूजे होते हैं, है ना, चिड़िया के छोटे छोटे चूजे, वो उनको रोज दाना खिलाती है। जब वो चूजे बड़े होते हैं, उनके पंख निकल आते हैं, है ना, वो उड़ जाते हैं। उसे पता है कि मैं जिन बच्चों को खिला रही हूं, ये बच्चे एक दिन मुझे छोड़ के जाएंगे। वो चले जाते हैं और जाने के बाद में वो चिड़िया देखती रहती है, देखो इनको मैंने पैदा किया, इनकी मैंने परवरिश की, और मेरी ही आंखों के सामने मुझे ही छोड़ के जा रहे हैं। क्या? मेरी ही आंखों के सामने मुझे ही छोड़ के जा रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, जब वो छोड़ के जाते हैं तो चिड़िया ये विचार करती है कि एक रोज मैं भी किसी को छोड़ के आई थी। क्या समझे? एक रोज जब मैं एक चूजे के रूप में थी, मैं एक बच्चे के रूप में थी, तो उसमें मैं भी ऐसे छोड़ के आई थी जैसे आज मेरे बच्चे मुझे छोड़ के जा रहे हैं। समझ रहे हो? आज मेरे बच्चे मुझे छोड़ के जा रहे हैं। प्रकृति का नियम है, या तो आप अपनी मर्जी से छोड़ दो, और या क्या है, या आपको ये प्रकृति आपसे छुड़वा देगी। ये प्रकृति आपसे छुड़वा देगी। प्रकृति का नियम है, या तो छोड़ दीजिए, अगर आपने छोड़ा नहीं तो ये प्रकृति आपसे छुड़वा लेगी। अब आप लोगों ने चेक करना है, चेक योर माइंड, चेक योर प्रॉपर्टी। क्या समझे? चेक योर माइंड, चेक योर प्रॉपर्टी, चेक योर अकाउंट्स। आप अकाउंट अपना चेक करें। किसी को जरूरत नहीं आपके अकाउंट की, समझे नहीं? अपने अकाउंट को चेक करें, अपनी प्रॉपर्टी को चेक करें, अपने माइंड को चेक करें, हर चीज को चेक करें। इस प्रॉपर्टी में आपकी कितनी प्रॉपर्टी है जो आपके साथ में जाएगी, आपके अकाउंट में कितना पैसा है जो आपके साथ जाएगा,
आपके माइंड में, जो आपकी खोपड़ी में जो माइंड है, कितना सा माइंड है जो आपका साथ देता है। क्या समझे? विचार किया? हमारी खोपड़ी में ऐसी कितनी फीलिंग्स हैं जो पर्सनल मेरे काम आती हैं, और ऐसी कितनी फीलिंग्स हैं जो तुम्हारे काम आती हैं। विचार करोगे? बहुत गहरी बात है, विचार करिए, मेरी बात पे जरूर गौर करिए कि आपके माइंड में, आपके पास कितना माइंड है, और वो आप उनमें से पूरा का पूरा माइंड कितना आपके काम आता है, कितना काम आ सकता है, कितनी आपकी प्रॉपर्टी आपके काम आ सकती है, कितना अकाउंट आपके काम आ सकता है। ऐसी जितनी भी सारी चीजें हैं वो आपके कितना काम आ सकती हैं। फिर क्यों, आखिर क्यों उस चीज के प्रति हम अपसेट हैं? आखिर क्यों उस चीज के प्रति हम बिल्कुल अपने माइंड का बैलेंस खराब करते हैं? आखिर क्यों एक छोटी सी चीज के प्रति हम अपने ही घर में अपनी बच्चों से, अपने हस्बैंड से, वाइफ से, अपनी सास से, ससुर से, मम्मी से, पापा से, आखिर क्यों लड़ाई करते हैं? क्या समझे? आखिर क्यों लड़ाई करते हैं हम इन चीजों से, जब वो चीज के ऊपर हमारा कितना हक है? सबसे ज्यादा लड़ाई करें आप अपने माइंड के ऊपर। जिसने हस्बैंड से लड़ाई करवा दी, जिसने वाइफ से लड़ाई करवा दी, सास से, ससुर से, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, जिसने लड़ाई करवाई, आपका माइंड है ये पूरा आपके यूज तो नहीं होता? हाँ जी बोलो, ये पूरा माइंड आपके यूज होता है? कितनी बार सबसे बड़ा धोखा आपका माइंड आपको देता है, सबसे ज्यादा चोट आपका माइंड आपको मारता है, सबसे ज्यादा यानी कि ब्लैकमेल करता है आपका माइंड आपको करता है। अगर नहीं करता तो मुझे बता दो, गलत तो नहीं कहा मैंने? सबसे ज्यादा ब्लैकमेल, सबसे ज्यादा इग्नोर, बहुत बार विचार करिए, बहुत बार, एक बार महसूस करके देखिए। बहुत बार क्या होता है कि हमें सबसे ज्यादा, एक जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों, अब मुझे तुमसे एक बात करनी है, क्योंकि मैं अपना ये जो मैं बात कर रहा हूँ मैं बाद में करूँगा। आप जब भी किसी न किसी काम से, है ना, मम्मी कहती है कि बेटा ये काम करना है ना, तो आप मम्मी की बात को इग्नोर करते हो, है ना, और कभी कभी आप ब्लैकमेल भी करते हो, कभी कभी आप फोर्स भी करते हो। मम्मी या तो ऐसा करो, अगर ये काम मुझे आप चॉकलेट दोगी तो मैं आपका ये काम करूंगा। बच्चों इधर देखो, करते हो ना, फोर्स करते हो, ब्लैकमेल करते हो, इग्नोर करते हो। बच्चे सबसे ज्यादा अगर कोई काम करते हैं, तीन बातें करते हैं बच्चों, ब्लैकमेल, इग्नोर और फोर्स, बच्चे ये करते हैं। अगर पेरेंट्स भी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, ध्यान से समझना, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग पेरेंट्स अपने बच्चे को ब्लैकमेल, फोर्स और इग्नोर करना सीख जाएं, लेकिन उनका इग्नोर करने का तरीका ऐसा हो कि बच्चे को पता भी ना चले कि इग्नोर कर दिया। समझ रहे हो? बच्चे को पता ना चले कि फोर्स कर दिया, ब्लैकमेल कर दिया। उनके करने का तरीका अलग हो। अगर आपने बच्चे के जैसे ही इग्नोर कर दिया तो आप में और बच्चे में कोई फर्क नहीं रह गया। हाँ जी, आप में और बच्चे में कोई फर्क नहीं रह गया है। तो यहां पर यही बात समझने की है कि सबसे पहले महसूस करिए, आज आपने सबसे बड़ी बात महसूस करनी है कि मेरा माइंड किसी दूसरे का तो नहीं है। हाँ जी, दूसरे का तो नहीं है ना। मेरा माइंड मुझे कब कब धोखा देता है, और कई बार क्या है ना, हमारे अंदर रॉन्ग फीलिंग्स आ जाती हैं, रॉन्ग फीलिंग्स आती हैं। कई बार हम झूठे होते हैं, बात कुछ और होती है, हम झूठे बन जाते हैं। कई बार हम ब्लैकमेल कर जाते हैं लेकिन हम रॉन्ग होते हैं। कई बार हम किसी को फोर्स कर देते हैं लेकिन रॉन्ग हम होते हैं। कई बार हम किसी को इग्नोर कर देते हैं और रॉन्ग हम होते हैं और बना देते हैं किसी दूसरे को। ये किसकी वजह से हुआ? योर माइंड। किसकी वजह से हुआ? आपके माइंड की वजह से हुआ। तो विचार करें, सबसे बड़ी संसार में अगर कोई चीज है आपके पास तो क्या है? ये माइंड है ना। और यही आपको ब्लैकमेल करता है, यही आपको इग्नोर करता है।
तो महसूस करें कि आपके पास जो माइंड परमात्मा ने दिया, या आपके पुण्य से मिला, या पिछले जन्मों में जो भी आपने धर्म ध्यान किया, इस माइंड में आज के दिन आप धर्मस्थान में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने घर पे जाप भी बैठाते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, प्रवचन करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी आपका माइंड आपका कितना साथ देता है? एक बार विचार करना इस मेरी बात के ऊपर, कितना साथ देता है। तो उस समय, और जब आपको लगेगा कि मेरा माइंड बहुत बार मुझे ही धोखा देता है, मुझे परेशान करता है मेरा माइंड किसी चीज को लेकर के कि उनसे ये चीज दिलवा दे, परेशान करता आपका माइंड कि आप मेरी जो सास है वो मुझे चाबी का गुच्छा नहीं देती, है ना। मेरा माइंड मुझे परेशान करता है कि मेरे पिताजी दुकान मेरे नाम नहीं करवाते। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? सिर्फ इसी वजह से हम जी रहे हैं, इसी वजह से हम पैदा हुए थे। क्या यही हमारे जीने का सलीका है? यही हमारा मरने का सिर्फ यही एक बात है, और कोई बात नहीं है। आज पिताजी ने आपके नाम दुकान करवा दी, क्यों? क्या आप सबसे बड़े धार्मिक बन जाओगे? बताइए, क्या मौत नहीं आएगी? क्या कुछ भी नहीं होगा? तो इसलिए इस धोखे से बचिए, ये छल, ये कपट, ये फरेब, ये इग्नोर, ये फोर्स, ये ब्लैकमेल की दुनिया से बचिए। सबसे बड़ी दुनिया आपके दिमाग में है, लेकिन ये इतनी छोटी दुनिया है और इतनी बड़ी दुनिया है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, और ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। यह दुनिया इतनी बड़ी है, 84 लाख जीवा योनि में चक्कर काटते काटते खत्म नहीं होती, और ये दुनिया इतनी सी छोटी है कि बस ये तो इतनी बड़ी तो खोपड़ी है, इसके अंदर तो माइंड तो जरा सा है। हाँ जी, इसके अंदर माइंड जरा सा माइंड है और खोपड़ी इतनी बड़ी है। तो इसलिए कहा जाता है जब हमारा माइंड ही हमारा साथ नहीं देता है तो हमें अपने साथ अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो हम दूसरे के साथ करेंगे। 30वां दिन और विश्वामित्र पहुंच चुके हैं, और देखिए अब टाइम बढ़ते बढ़ते क्या है, दोपहर है ना, दोपहर भी निकल गई, आफ्टरनून हो गया है, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग का समय नजदीक आ चुका है। सिर्फ टाइम कितना बचा है दिन छिपने में? आज 30 तारीख है और दिन छिपने में 2-3 घंटे का समय बाकी है। और तारा ने कहा अपने पतिदेव को, हाथ पकड़ के हिला के कहा, देखते क्यों नहीं? 2 घंटे का समय बचा हुआ दिन छिपने में। पतिदेव, सत्य आपका ही भंग नहीं होगा, सत्य मेरा भी भंग होगा। जितना मेरा सीना चौड़ा हुआ था ना, जितना मुझे गर्व हुआ था, उतना मुझे बहुत दुख होगा। मुझे पता है कि अगर मेरे पति का सत्य भंग हो गया ना, तो फिर मैं किसी को ये कभी नहीं कह पाऊंगी कि मैं इतने बड़े राजा और इतने बड़ी दानी की पत्नी, मैं कभी नहीं कह सकती। हाथ जोड़ करके विश्वामित्र के सामने खड़ी हो जाती हैं कि गुरुदेव, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बस आप मुझे ये बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने पति का कर्ज उतारना चाहती हूं, प्लीज आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ये कहा ना, विश्वामित्र समझ गए। गुड गुड, आज पहली बार जिंदगी में अच्छे मुहूर्त में काम करने जा रहा विश्वामित्र। पहले सारे जितने भी काम किए सारे गलत मुहूर्त में किए, आज शायद पहली बार तूने अच्छा काम किया है ना। बुरे लोग बुरा काम करके ही खुश होते हैं, और अच्छे लोग अच्छे काम करके खुश होते हैं। जैसे ही पूछा
तो उसमें विश्वामित्र ने कहा, तारा, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे पति का कर्ज उतर जाए, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे पति का धर्म खत्म ना हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति का सत्य खत्म ना हो, अगर तुम चाहती हो इस संसार के अंदर तुम्हारे पति के प्रति दुनिया की कोई दुर्भावना ना हो, तो मेरे से एक सीख ले लो, मेरे से एक पॉइंट ले लो, मेरे से बस एक बात सीख लो। क्या सीखनी है? आइए, बहुत बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। ये कहा जाता है शास्त्रों में, सुनने की बात, किसी मोहल्ले में अगर कुत्ते रात को मुंह ऊपर उठा के रोते हैं, समझ रहे हो बात को? किसी मोहल्ले में रात को कुत्ते मुंह उठा करके रोते हैं, तो कोई न कोई घटना, गलत घटना किसी घर में, परिवार में, आसपास में घटने वाली है। तारा मैं समझा था पहले तुम कुछ तो परखती हो, बुद्धिमती हो, समझदार हो, नहीं अधिक हट रखती हो। बाहर कोमल किंतु वजर्षी, कठिन हृदय के अंदर हो। भूपति यदि कुछ माने वो भी तुमने मानने देती हो। सत्य सत्य की रट में ऋण का हल न समझने देती हो। क्या उपाय बतलाऊं, तुम तो पतिव्रता पति हितकारी हो। क्यों न स्वयं को बेच भेंट दो, भूपति की विपदा भारी हो। कहा कि तारा, विश्वामित्र ने जब ये देखा, विश्वामित्र यहाँ पर एक बात समझने की है। अपने मन में सोच रहा है, दिमाग से सोच रहा है, अगर तारा को हरिश्चंद्र से अलग कर दूं तो क्या होगा? बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इसके धर्म को यही निभा रही है। और एक बात कहूं, चाहे कोई भी स्टेट हो, ऑल इंडिया है ना, बहुत बहुत परिवार ऐसे मिलते हैं कि नारी माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में अगर घर के अंदर धर्म ध्यान ना करे तो उस घर में धर्म ध्यान होवे ही ना। समझ रहे हो? अगर घर में बहुत से घर, यानी यहाँ की नहीं, ऑल इंडिया कहीं भी बहुत सारे बहुत बहुत परिवार देखने को मिलते हैं, अगर नारी धर्म ध्यान ना करे, उस घर में जोत अगरबत्ती ना जलाए, वहाँ पे कुछ पाठ आरती चालीसा या कुछ ना पढ़े, या ओम नमः शिवाय या नमोकार मंत्र ना पढ़े, तो वहाँ तो घर में पूजा पाठ होवे ना। समझ रहे हो? बहुत से तो लोग तो पता है कितनी पूजा पाठ करते हैं, एक बार या तो मंदिर में तो जाएंगे नहीं, जो घर में छोटा सा मंदिर बना रखा ना, हाथ जोड़ के यूं, और फिर कहेंगे नाश्ता लिया, बस जाते समय जरा सा हाथ जोड़ेंगे और फिर क्या है, उन्हें ब्रेकफास्ट चाहिए। समझे नहीं? तो मेरे कहने का मतलब है कि नारी अगर धर्म ध्यान करना छोड़ दे, बहुत सारे परिवारों में तो जोत भी ना जले, बहुत सारे परिवारों में अगरबत्ती भी ना जले भगवान के नाम की। तो विश्वामित्र ने जब देखा, मौका तो बढ़िया है, अगर ऐसे मौके पे हल्की सी चोट मारेंगे ना तो तारा अलग हो जाएगी और ये आराम से तड़पता रहेगा। बढ़िया है। तो विश्वामित्र ने कहा कि तारा सोच लो, मैं तरकीब बता तो दूंगा, बता दूंगा। कहा कि बताओ गुरुदेव क्या है? कहा कि बता दूंगा, लेकिन फिर अगर तुम चाहती हो, देखिए हरिश्चंद्र से कर्ज उतरने वाला तो है नहीं, 2 घंटे बचे हुए हैं, अगर चाहती हो, बोलो गुरुदेव बताओ तो सही, अगर चाहती हो तो एक काम करो, अपने आप को बेच दो। और एक बात कहूं, अपने पूरे देश में काशी का चौराहा, बहुत बड़ा चौराहा, पूरे देश में वहां पर दास दासी बिकने में सबसे ज्यादा फेमस चौराहा रहा है।
हाँ जी, समझ रहे हो? पूरे देश में काशी का चौराहा सबसे ज्यादा फेमस रहा है। जैसे ज़्यादा और समय में तो क्यों जाएं, अंग्रेज़ों के समय में क्या है, जिसमें यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था ना, हवाई जहाज़ के अंदर हजारों यहाँ से दास दासी ठूंस करके क्या है, विदेशों में ले जाए जाते थे काम करवाने के लिए, और उनमें से आधे तो मर भी जाते थे। तो उसमें कहा कि आप एक काम करें, क्यों नहीं आप अपने आप को बेच दो, आपके पति का कर्ज उतर जाएगा और सत्यविक भंग नहीं होगा। भूलेगी उपकार आपका नहीं स्वप्न में भी तारा, कोटि कोटि चरणों में वंदन मेर दिया संकट सारा। अभी आपका ऋण चुकता है रवि के छिपने से पहले, तारापति को मुक्त करेगी भले कोटि संकट सहले। कहा कि मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं उतार सकती, क्योंकि आपने एक तरकीब बताई तो सही, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा था कि अपने आप को बेचकर भी कर्ज उतारा जा सकता है। तो उसमें जब विश्वामित्र ने कहा बेचने के बारे में, तो तारा के फेस के ऊपर खुशी आती है और कहने लगी कि मुझे बहुत खुशी हुई, कम से कम मेरे पति का कर्ज तो उतरेगा। मरने के बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि हरिश्चंद्र अपने सिर पर से क्या है कर्जा उतार के नहीं गया। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति यानी कि जाएं तो कर्जा छोड़ करके जाए, मैं नहीं चाहती। और तारा के फेस के ऊपर चमक आ जाती है। ये कहा जाता है एक कवि ने 2-4 लाइनें लिखी हैं, पहले अच्छे खानदान की एक तसल्ली होती, किसे बात की हाँ कर ली तो फिर बनना तो थी। अपना वचन पुगावन खातिर सदा जगा ले ज्योति, वचन कीमती माने जाते सस्ते हीरे मोती। ये हरियाणवी पंक्तियां हैं, वैसे पूरा भजन है, रोंगटे खड़े कर देने वाला भजन है ये। तो मैंने सिर्फ 4 लाइनें ही, पूरा मुझे लर्न भी है। तो 4 लाइनों में कहा पहले के जो लोग हुआ करते थे उसमें हीरे मोती माणिक पन्नों की कीमत थोड़ी होती थी, और जो मुंह से वचन बोल दिया करते थे उनकी कीमत बोलो उनकी कीमत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन आज समय यह आ चुका है, हीरे मोती माणिक पन्नों की तो कीमत है, और जो मुंह से बोल निकाल दिए उनकी कीमत 2 पैसे की भी नहीं है। क्योंकि आज पहले ना 1 पैसा 2 पैसे 5 54 58 चलते थे ना, आज वो चलते ही नहीं। तो उनके जितनी कीमत हो गई आज इंसान के जो बोल है। हरिश्चंद्र के मन पर त्यों ही घोर वज्र विनिपात हुआ, मूर्छा खाकर पड़ा धरणी पर मानो पक्षाघात हुआ। तो उसमें जैसे ही तारा खुश होती है और कहा कि गुरुदेव ये तो कोई मुश्किल भी नहीं है, वो देखो सामने जो काशी का चौराहा है, उस चौराहे पे जा करके मैं अभी अपने आप को बेच देती हूँ और आपका कर्ज 1000 सोने की मोहरों का कर्ज में उतार देती हूँ। मन में इस प्रकार से भाव भी आता है, और कहा भी जैसे ही सुना कि मेरी पत्नी तारा अपने आप को बेचने के लिए जा रही है, तो क्या हुआ, मूर्छा खा के गिर पड़ता है। जिस प्रकार से अब महाभारत को याद करो, क्या एक बार महाभारत को याद करो, जब युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पे लगा दिया था, उसके बाद में जुआ खेलते खेलते द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया था, और जब द्रौपदी को जीत लिया था
उसमें क्या था, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि अपनी पत्नी को, द्रौपदी को, पांचों पांडव हार गए थे। जिंदगी में ये कहा जाता है कि कैसा प्रसंग आ जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। वो भी बहुत बहुत बड़ा प्रसंग था, बहुत बड़ी घटना थी। 5 पति होने के बाद में भी उनके सामने क्या है, उनके सामने है, अपने आप को बचा नहीं सकती है। और यहां पर अपने पति का कर्ज उतारने के लिए तारा तैयार हुई है। और हरिश्चंद्र को देखिए कितना ज़्यादा महसूस होता है, और वो जमीन पर गिर जाते हैं, बेहोशी की हालत में हो जाते हैं। तारा अपने पति के पास आती है और पानी के छींटे देती है, पानी मुंह में डालती है। जैसे पति को होश आता है, कहने लगी, पतिदेव आप क्यों नहीं समझना चाहते? ये जो समय है ना, बेहोशी का समय नहीं है, ये होश में आने का समय है। बेहोशी का समय तो जा चुका है। अरे 2 घंटे का समय भी नहीं बचा है। 1000 सोने की मोहरें हैं, क्या ऐसे ही छोड़ के जाना चाहते हो? और फिर कौन सा आपके सिर का जो कर्ज है, मेरा भी तो वही है। मैं कोई आपसे अलग हूं क्या? आप क्या चाहते हो? मैं आपसे दूर जाना चाहती हूं? नहीं, मैं सिर्फ यही चाहती हूं कि आपका कर्ज उतर जाए। पता नहीं जरा सा दुख आने के बाद में क्यों आप अपना धैर्य छोड़ देते हो। आपकी वजह से मैं और टूट जाती हूं पतिदेव, मैं भी टूट जाती हूं। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि आप समझते क्यों नहीं हो? समझो। जरा सी बात होते ही आप मूर्छित हो जाते हो। क्या आपको अपनी पत्नी दिखाई नहीं देती? क्या आपको अपना 8 साल का बेटा नजर नहीं आता? क्या हमारी चिंता नहीं है आपको? हम भी तो आपसे प्यार करते हैं ना। आपका बेटा भी तो सारी बातें सुन रहा है ना। यह नहीं मूर्छित होता? तुम्हारी पत्नी मूर्छित नहीं होती, तुम ही मूर्छित क्यों होते हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी पत्नी बिक जाएगी? तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि तुम्हारा सत्य भंग हो जाएगा? इस शरीर की चाहना किसको है? मुझे शरीर की चाहना नहीं है, मुझे कोई शरीर की चाहना नहीं है। अब मैं ये चाहती हूं, ये शरीर है, आत्मा नहीं बिकती। बहुत बड़ी बात कही तारा ने। क्या कहा? आत्मा नहीं बिकती, आत्मा का कभी मोल नहीं लगता। मोल लगता है, मिट्टी का मोल लगता है। और यह शरीर मिट्टी है, 5 तत्वों से बना है। क्या? 5 तत्वों से बनकर यह शरीर बना है। इस मिट्टी को जब मर्जी बेच दो। महात्मा कबीर ने एक बात कही, जब वो शमशान घाट के पास से निकल रहे थे ना, देखा कि अरे ये देखो कितना ऊंचा ढेर लग गया राख का। यहां पर मुर्दे जलाते जलाते एक एक मुट्ठी राख होते होते इतना बड़ा ढेर लग गया। और उन्होंने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं गाड़ी लेकर के। अरे भाई तुम गाड़ी क्या करोगे इस गाड़ी का? इस बैलगाड़ी को लेके क्यों आई हो? कहा कि जो ये शमशान घाट की जो ये राख है ना, इस राख को यहाँ से उठाएंगे, इसको खेतों में डाल देंगे, फसल भी अच्छी होगी और यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी। हे भगवान! मतलब आदमी इसलिए जीता है, वो मरने के लिए जीता है, वो राख होने के लिए जीता है। राख हो जाता है, उसके बाद में उस राख को खेत में डालते हैं और खेत में डालने के बाद में फसल अच्छी होती है, उसको पशु खाते हैं और वो फिर मलविष्ठा कर देते हैं। क्या यही चक्कर है इंसान का? महात्मा कबीर वहां से जाते हैं और ध्यान साधना में लग जाते हैं। एक रोज मेरे शरीर की भी एक मुट्ठी राख होगी और कोई ना कोई बैलगाड़ी में इस राख को भरेगा और कहां डाल देगा? खेत में डाल देगा। हो सकता है कि मेरे बेटे इसको गंगा में प्रवाहित कर दें। कि मुझे इसलिए जिंदगी मिली है। बहुत ये जब ये सीन देखते हैं ना, तो महात्मा कबीर के दिल पर चोट लगती है, बहुत गहरी चोट लगती है।
और साधना करने के लिए चले जाते हैं, इस घटना को भूल नहीं पाते, घटना को नहीं भूल पाते। तो उस समय विश्वामित्र कहने लगे कि हरिश्चंद्र, अब भी जो तेरा ईगो है ना, तेरा घमंड अब भी खत्म नहीं हुआ है, तेरा घमंड अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये बार बार मूर्छित होना ये घमंड को दिखाता है, मतलब आप सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते हो। अगर तुम्हारे अंदर सत्य है तो तुम्हें क्या ये घड़ी का पता नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि दिन छिपने जा रहा है? सिर्फ तुम्हारी पत्नी को ही क्यों पता, तुम्हें क्यों नहीं पता? और तारा अपने पति के पास आकर के कहने लगी, पतिदेव, एक बात कह दूं, अगर आप मुझे बेचते तो बहुत गलत था। क्या? अगर आप मुझे अपना कर्ज उतारने के लिए काशी के चौराहे पर मेरी बोली लगाते, मुझे बेचते तो गलत था कि एक पति अपनी पत्नी को बेचने जा रहा है। लेकिन याद रखो, मैं अपने आप को खुद बेचने जा रही हूं। दुनिया के लोग ये कहेंगे कि एक नारी ने अपने पति का कर्ज उतारने के लिए अपने आप को बेच दिया, लेकिन पति ने नहीं बेचा। तो तारा तैयार हो जाती है और बेचने के लिए तैयार होती है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। अब इसमें कहानी ऐसे मोड़ पर है कि दुख एक प्रकार से नदी के पानी की तरफ बहते हुए आ रहे हैं। एक दुख हटता नहीं और हजारों दुख और आ जाते हैं। स्वामी की, आचार्य भगवान श्री ऋषि मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा प्रण सेवा पूजा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, ग्राम द्वारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा में ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, सभी साधु संतों की, श्री चत्तारी मंगलम रिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणंतोदम मंगलम, चत्तारी लोगतमा अरिहंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवली प्रणंतोदम लोगतमा, चत्तारी शरणम पवजामि अरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि, केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवजामि, अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, दया धर्म का शरण, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर, उसका सदा ही